हम सबको अपनी स्कूल वाली मैथ की क्लास याद है ना? किसी के लिए वो मजेदार पहेलियों जैसी थी, तो किसी के लिए सच कहें तो एक बुरे सपने जैसी। पर क्या गणित का मतलब सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालना और समीकरण हल करना ही है? या फिर यह हमें कुछ और सिखाने की कोशिश कर रहा है, कुछ गहरा, जैसे कि सोचने का एक तरीका? चलिए आज इसी बात की तह तक चलते हैं कि गणित को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए और ये इतना जरूरी क्यों है। तो आज के इस सफर में हमारे 5 पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम गणित को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। फिर हम समझेंगे कि इसे पढ़ाने के 2 अलग-अलग मकसद क्या हैं। उसके बाद NCF 2005 यानी वो गाइड बुक जो टीचर्स को रास्ता दिखाती है, उस पर एक नजर डालेंगे। फिर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक जबरदस्त मॉडल देखेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि हमारा दिमाग शेप्स यानी आकृतियों के बारे में कैसे सोचता है। तो हमारा पहला पड़ाव है गणित के बारे में अपनी सोच को बदलना। एक पल के लिए भूल जाइए कि मैथ का मतलब एक्स का मान निकालना है। आज की मॉडर्न मैथ एजुकेशन का असली लक्ष्य है हमारे दिमाग को एक शक्तिशाली टूल बनाना, एक ऐसी सोच पैदा करना जो लॉजिकल हो, क्रिएटिव हो और किसी भी तरह की मुश्किल का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहे। और इसी नई सोच का सार छिपा है डेविड व्हीलर के इस एक वाक्य में। वो कहते हैं कि किसी बच्चे को ढेर सारे फॉर्मूले रटा देना उतना जरूरी नहीं है जितना कि उसे गणित के तरीके से सोचना सिखाना, मतलब उसके दिमाग को मैथमेटाइज करना। क्या कमाल की बात है ना? तो अगर मैथ सिर्फ सवालों को हल करना नहीं है, तो फिर क्लासरूम में हम हासिल क्या करना चाहते हैं? टीचिंग थ्योरीज के हिसाब से गणित की पढ़ाई के 2 बहुत ही साफ लेकिन उतने ही जरूरी लक्ष्य होते हैं। गणित की शिक्षा के ये 2 लक्ष्य हैं। एक को हम कहते हैं संकीर्ण उद्देश्य और दूसरे को व्यापक उद्देश्य। आसान भाषा में कहें तो एक हमें रोजमर्रा की जिंदगी के लिए तैयार करता है और दूसरा हमारे दिमाग को सोचने के लिए मजबूत बनाता है। आइए दोनों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संकीर्ण उद्देश्यों की। ये वो स्किल्स हैं जो सीधे सीधे काम आती हैं, जैसे बाजार में हिसाब करना, घर का बजट बनाना या अपनी नौकरी में नंबर्स को समझना। ये वो उपयोगी गणित है, वो टूल हैं जो हमें रोज की जिंदगी में मदद करते हैं। और फिर आते हैं व्यापक उद्देश्य। और सच कहूं तो असली जादू यहीं पर है। ये हमें सिर्फ हिसाब करने वाला नहीं, बल्कि एक थिंकर, एक विचारक बनाते हैं। ये हमें तर्क करना सिखाते हैं, पैटर्न पहचानना सिखाते हैं और किसी भी उलझी हुई समस्या का हल खोजना सिखाते हैं। एक तरह से ये हमारे दिमाग के अंदर की सुपर पावर्स को अनलॉक करने जैसा है। तो सवाल ये उठता है कि हम इन बड़े और जरूरी लक्ष्यों को हासिल कैसे करें? टीचर्स को कैसे पता चलेगा कि पढ़ाना क्या है और कैसे? यहीं पर एंट्री होती है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 यानी NCF 2005 की। ये गणित पढ़ाने के लिए एक तरह की ऑफिशियल गाइड बुक है। और इस पूरी गाइड बुक का दिल, उसकी आत्मा इस एक लाइन में बसती है। जरा सोचिए, अगर हर बच्चा गणित के डर से बाहर निकलकर उसे एक खेल या एक पहेली की तरह देखने लगे, तो कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। यही इस फ्रेमवर्क का सबसे बड़ा सपना है। तो ये होगा कैसे? NCF कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके सुझाता है। जैसे बच्चों को पहले ब्लॉक्स जैसी ठोस चीजों से खेलने दो, फिर उन्हें नंबर्स जैसे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज तक ले जाओ। उन्हें अकेले नहीं बल्कि ग्रुप में काम करने का मौका दो, ताकि वो एक दूसरे से सीखें। और सबसे जरूरी बात, इस विश्वास को मजबूती से पकड़ कर रखो कि हर बच्चा मैथ सीख सकता है, बस हमारा पढ़ाने का तरीका सही होना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि मैथ क्यों पढ़ानी है और क्या पढ़ाना है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर, कैसे? तो पेश है किसी भी गणितीय समस्या को सुलझाने के लिए एक क्लासिक और बेहद असरदार टूल किट। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है महान गणितज्ञ जॉर्ज पोलिया का प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल। अब इस डायग्राम की हर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसका जो मूल आइडिया है वो ये है कि किसी समस्या को हल करना एक सीधी सपाट सड़क नहीं है, बल्कि ये एक साइकिल है। आप कोशिश करते हैं, उससे सीखते हैं और फिर से बेहतर तरीके से कोशिश करते हैं। पोलिया ने इस पूरे प्रोसेस को 4 बहुत ही सरल स्टेप्स में बांट दिया। स्टेप 1, एक जासूस की तरह प्रॉब्लम को हर एंगल से समझो। स्टेप 2, एक आर्किटेक्ट की तरह उसे सॉल्व करने का एक प्लान बनाओ। स्टेप 3, एक मजदूर की तरह उस प्लान पर पूरी मेहनत से काम करो। और स्टेप 4, जो शायद सबसे जरूरी है, एक आलोचक की तरह अपने किए हुए काम को दोबारा देखो और सोचो कि क्या इसे और बेहतर किया जा सकता था। चलिए अब गणित की दुनिया के एक बहुत खास कोने में चलते हैं, ज्योमेट्री यानी शेप्स और स्पेस की समझ।
वैन हील मॉडल हमें यही बताता है कि आकृतियों को समझने की हमारी सोच धीरे धीरे कैसे विकसित होती है। ये स्लाइड ज्योमेट्री सीखने की तरक्की को एक सीढ़ी की तरह दिखाती है। इसे ही वैन हील मॉडल कहते हैं। आपको इस पर लिखे टेक्स्ट पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस ये समझिए कि हम सब जाने अनजाने में ज्योमेट्री को समझने के लिए इन्हीं सीढ़ियों पर एक एक कदम ऊपर चढ़ते हैं। तो ये सीढ़ी काम कैसे करती है? सबसे निचले पायदान यानी लेवल 0 पर एक छोटा बच्चा स्क्वायर को सिर्फ इसलिए पहचानता है क्योंकि वो एक डब्बे जैसा दिखता है। फिर अगले पायदान लेवल 1 पर वो ये जान जाता है कि इसकी 4 बराबर साइड्स होती हैं। और जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता है वो ये समझने लगता है कि सारे स्क्वायर रेक्टेंगल क्यों होते हैं, और आखिरकार वो फॉर्मल प्रूफ्स की दुनिया में पहुंच जाता है। तो इन सभी थ्योरीज, मॉडल्स और फ्रेमवर्क्स का निचोड़ क्या है? सार बस इतना सा है, आज मैथ एजुकेशन का लक्ष्य ऐसे स्टूडेंट्स तैयार करना नहीं है जो सिर्फ सवालों के सही जवाब दे सकें, बल्कि इसका असली लक्ष्य ऐसे विचारक पैदा करना है जो क्रिएटिव हों, जो तर्क से सोच सकें और जो जिंदगी में आने वाली किसी भी प्रॉब्लम को देखकर घबराए नहीं, बल्कि उसे हल करने के लिए तैयार रहें। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर गणित सच में सोचने का एक तरीका है, एक दिमागी औजार है, तो हम इस गणितीय सोच को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा कैसे बना सकते हैं? चाहे हम अपना बजट प्लान कर रहे हों, कहीं घूमने का प्लान बना रहे हों, या बस इस दुनिया को एक ज़्यादा गहरे, ज़्यादा तार्किक नज़रिए से देख रहे हों, इस पर सोचिएगा ज़रूर।